आपने एकादशी का व्रत किया हो न किया हो कोई दिक्कत नहीं है। परमा एकादशी जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है और ये एकादशी अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी है। 2 एकादशी आती है अधिक मास में जिसमें से एक ये भी है और इसके व्रत आपने किए हो न किए हो, लेकिन इस कथा के श्रवण मात्र से आप भौतिक सागर को अच्छे से पार करेंगे। आपको सारी सुख सुविधाएं हरि विष्णु प्राप्त करवाएंगे और साथ में मोक्ष भी प्रदान करेंगे। तो इसीलिए इस कथा को श्रवण करें, अपनी मनोकामना कहकर हरि विष्णु के समक्ष बैठकर इस कथा को सुने और सुनने के बाद हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करके ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार आप पाठ कर लीजिए। तो इस व्रत के पीछे क्या कथा है, चलिए जान लेते हैं। कौंडिन्य ऋषि ने बताया कि परमा एकादशी व्रत की विधि कमपिल्य नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन वो धर्म को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। अतिथियों की आवभगत भी अच्छे से करते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। इसी कारण से वो देश से बाहर जाने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि कुछ काम भी नहीं था वहां पर। लेकिन उनके पास धन ही नहीं था, इसी कारण वो देश से बाहर भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन पवित्रा ने कहा कि इसे कुछ नहीं होगा, धर्म से ही सभी चीजें बदलना शुरू होंगी। कुछ समय के बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि आए। दोनों ने उनकी सेवा की और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया और उन्होंने पूछा कि किस कारण से हम इतने गरीब हैं। इस पर ऋषि ने कहा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु परम कृपा करते हैं। और ऋषि ने यह भी कहा कि अधिक मास की शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का व्रत, पूजा, दान और रात में उनका जागरण करने से दुख, दरिद्रता, पाप सब कुछ नाश हो जाता है। सुमेधा और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा की और यह व्रत किया। इसके बाद उनके लिए चीजें बदलना शुरू हो गई और उनकी जिंदगी में धन का आगमन भी शुरू हो गया। इस प्रकार उन्हें आजीवन इस व्रत को किया और सुख भोग कर श्री हरि के धाम पहुंचे। इसमें एक और पौराणिक कथा है, जो कि महादेव ने कुबेर को परमा एकादशी की व्रत करने की सलाह दी थी। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यक्षराज कुबेर, जो कि हमारे धन के भंडार है, जहां से सारे देवी देवता धन प्राप्त करते हैं, जिनके पास धन कोश है, वो धनवान नहीं थे। वे शिव जी को बहुत मानते थे। लेकिन एक बार जब वो गरीबी के कारण बहुत परेशान थे, तो उन्होंने शिव जी से अपनी गरीबी का कारण पूछा। इस पर शिव जी ने बताया कि वो अधिक मास की एकादशी का व्रत करें। उन्होंने उन्हें एकादशी में अमावस्या 5 दिन के व्रत को रखने के लिए कहा। कुबेर जी ने पूजा की और निष्ठा से इस व्रत को किया और धनवान बन गए। इसी उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने भी उन्हें धन्याध्यक्ष बनाया। काफी सारी पौराणिक कथाएं कुबेर जी की महादेव को लेकर और भी है कि रावण और सौतेले भाई थे कुबेर जी, और किस प्रकार से उन्होंने चोरी किया और किस प्रकार से उन्हें शिव जी से आशीर्वाद मिला। इसकी कहानी मैं किसी और दिन सुनाऊंगी। लेकिन परमा एकादशी जो 11 जून को पड़ने वाली है, 10 तारीख को भी आप चावल ग्रहण रात्रि के समय बिल्कुल ना करें और उसके नेक्स्ट डे, कल के दिन, आप एकादशी का पालन करिए, व्रत करिए, यथासंभव दान करिए। यकीन मानिए, विष्णु जी जो जगत के पालनहार हैं, अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, बहुत पैसों का अभाव है, तो मेरे कहने पर इस व्रत को रख कर देखिए, जिंदगी में बदलाव आएंगे ही आएंगे। और जितना सामर्थ्य आपका, जितना यथा सामर्थ्य, आप कुछ दान जरूर कर दीजिए। जिंदगी में चमत्कार घटित ना हो गया तो मुझे बताना, क्योंकि ये व्रत इतना चमत्कारी है ना कि इसको करने मात्र से कई पीढ़ी आपकी सुखी रहेगी, कई पीढ़ी तक आपको धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। दरिद्रता, जो अलक्ष्मी है, जो लक्ष्मी जी की बहन है, वो भी आपसे दूर रहेंगी। जिंदगी में दान का बहुत महत्व होता है। अपने अनुसार कुछ नहीं संभव, चावल, दाल, आटा, नमक, हल्दी, तेल, कम से कम ये 5-6 चीजें अपने घर से निकालिए और ब्राह्मण को दान करिए या जरूरतमंद को दान करिए और देखें कि जिंदगी में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को आगे बढ़ाइए और एकादशी की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।